हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने क्लास 10th मैथ्स बेसिक का क्वेश्चन पेपर लेके जो कि मिड टर्म एग्जामिनेशन 2022-23 यानी इसी साल का मिड टर्म का एग्जामिनेशन है। इस क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट सेक्शन है। ये क्वेश्चन पेपर मैं पूरा सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ। जैसे सेक्शन 1 के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 के में अगर हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 की एक्सपोनेंट्स यानी 2 की पावर कितनी आती है। जैसे कि मैंने 144 के फैक्टर्स बनाए, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 9 ज़ा 18। ये 3 इंटू 3 आ जाएगा। लेकिन सिर्फ मुझे 2 की पावर ही बतानी है, 2 के एक्सपोनेंट्स ही बताने हैं, तो वो 4 रहेंगे क्योंकि 2 4 टाइम्स है। 1 2 3 4। नेक्स्ट इसका और पार्ट है। मैं इसमें सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ, चाहे वो और पार्ट हो। और आप भी जब भी प्रैक्टिस करें किसी भी क्वेश्चन पेपर की तो और वाला भी ज़रूर करें। HCF ऑफ 13 एंड 17, जैसे कि हमें पता है 13 इज़ अ प्राइम नंबर, 17 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो दोनों का HCF कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट में कह रहा है इन द गिवन ग्राफ ऑफ द पॉलिनॉमियल y इज इक्वल्स टू px। ये ग्राफ दे रखा है हमें जिसमें y इज इक्वल्स टू px है। नंबर ऑफ जीरोज़ बताएं तो 1 एंड 2, दे आर 2 नंबर ऑफ जीरोज़। नेक्स्ट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालना है हुज जीरोज़ आर -3 एंड 4, जिसके जीरोज़ हमें दे रखे हैं -3 एंड 4, यानी एक x की वैल्यू -3 है एंड दूसरी x की वैल्यू 4 है। यानी एक x की वैल्यू -3 है एंड x की वैल्यू 4 है, तो x + 3 हो गया एंड यहाँ पे प्लस का था, इधर जाके माइनस हो जाएगा, x - 4। मल्टीप्लाई कर देंगे x को x - 4 से और 3 को x - 4 से, तो कितना आ जाएगा x² - 4x + 3x - 12। सॉल्व करेंगे तो x² - x - 12 आ जाएगा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट में द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल हमें निकालना है, px + q का जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालना है, तो px + q इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है -q/p, एंड द करेक्ट आंसर इज बी -q/p। द पॉइंट ए ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन। हम देख रहे हैं पॉइंट ए है, यानी x एंड y की जो भी वैल्यू दोनों सेम है, तो लाई कौन सी लाइन पे करेगा जहाँ पे y इज इक्वल्स टू x होगा। नेक्स्ट समीकरण, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 8 हैज़। पेयर ऑफ इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 8। अगर मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ y इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू, तो y इज इक्वल्स टू 3, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, y3 यहाँ पे बनेगा, y8 यहाँ पे बनेगा, तो पैरेलल लाइन्स आएंगी, तो इट मीन्स कि इट हैज़ नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन्स में ही नो सॉल्यूशंस होता है। नेक्स्ट और मैं बोला कि द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाई द टू इक्वेशंस। हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो दोनों इक्वेशंस 32x + 33y इज इक्वल 34 एंड 33x + 32y इज इक्वल टू 31 को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसको सॉल्व आउट कर रहा है। हम देखते हैं इसके अंदर कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x का जो कोफिशिएंट है 32, वो नेक्स्ट के अंदर y का कोफिशिएंट है। सिमिलरली जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को हमने स्पेशल मेथड से सीखा था, यानी दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करेंगे और दोनों इक्वेशंस को ही एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये और वाला पार्ट है इसका, यानी मैंने दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर लिया। जब मैंने ऐड किया 32x + 33y इज इक्वल टू 33x + 32y इज इक्वल टू 34 + 31, 32 + 33x 65x हो गया, 33y + 32y 65y आ गया। 65 कॉमन ले लेंगे, और ऐसे क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि कॉमन निकल के कैंसिल हो जाता है। 65 कॉमन लिया, x + y इज इक्वल 65, x + y इज इक्वल 65/65, 65 कट गया, x + y इज इक्वल टू 1 आ गया। देन ये मेरी एक इक्वेशन हो गई। देन अब क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस है तो साइन बदल गए, -33x - 32y, 32x में 33y x माइनस करेंगे तो -x आएगा। साइन का ध्यान रखें, 33 बड़ा नंबर है इसलिए यहाँ पे -x आएगा। 33y में से 32y माइनस करेंगे तो +y, प्लस क्यों आए, क्योंकि 33 का साइन लगा, इज इक्वल्स टू 3। इधर हम लोग, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई। ये थर्ड इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ x का कोफिशिएंट +1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1 है। एडिंग करेंगे 3 एंड 4 को। एडिंग इसलिए कर रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा। x कट गया, y + y 2y इज इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू 2 आ गई। इस y की वैल्यू मैंने थर्ड इक्वेशन में पुट करी है, आप चाहे तो इसको फोर्थ इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। जब y की वैल्यू मैंने थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा हमारा
जब y की वैल्यू मैंने थर्ड इक्वेशन में पुट करी है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू 2 थी मेरी, तो x माइनस 1 आ गया, यानी कोऑर्डिनेट्स कितने, -1 and 2, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 and 2। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन सॉल्व आउट कीजिएगा। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार यू लाइक में भी देखा है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस वाले क्वेश्चन में करने के लिए। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5 - 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 5 and -4 का। जैसे कि 5 and -4 यहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पर होगा, सॉरी, x 5 and y -4, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इससे डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर, ये -4 यूनिट होगा। अगर यही डिस्टेंस वो y एक्सिस से कहता तो कितना डिस्टेंस हो जाता, 5 यूनिट्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 यूनिट्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 यूनिट्स। द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 7 - 6 and 3 4 इन द रेशियो 1:2 लाइज इन द क्वाड्रेंट। पॉइंट जो कि लाइन सेगमेंट 7 - 6 and 3 4, आप इसमें नोटिस कीजिएगा कि 1 मार्क्स के ही क्वेश्चंस में कितना लेंथी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस को तो करने में हमें बहुत टाइम लग रहा है, जो कि सिर्फ 1 मार्क्स का है। द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 7 - 6 and 3 4 इन द रेशियो 1:2 लाइज इन द क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, 7 - 6 है, 7 - 6 यहाँ पर होगा, 3 4 यहाँ पर होगा। जब हम इसको रेशियो में डिवाइड करेंगे 1:2, हम चाहे तो इसको सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्व भी कर सकते हैं, और हम देखेंगे 1:2 है, यानी ये वाला रेशियो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 5 यूनिट्स, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डिस्टेंस दे रखा है हमें 5 यूनिट्स, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पुट आउट करेंगे, और जिससे हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यानी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, जो कि होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमें डिस्टेंस लगाना था 4 0 एंड 0x के बीच में, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - x का होल स्क्वायर। तो हमने स्क्वेयरिंग कर लिया, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट था। स्क्वेयरिंग करने पे 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट में 4 स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, 25 इज इक्वल टू 16 प्लस x स्क्वायर, 25 - 16, 9 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। वैसे तो x की वैल्यू +-3 दोनों ही आएंगी, बट यहाँ पे MCQs है, और हम MCQs में देखते हैं कि हमें सिर्फ 3 दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के अंदर, इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर ट्रायंगल ACB सिमिलर टू ट्रायंगल APQ। AB कितना है, 6 सेंटीमीटर, सॉरी, AB है 6 सेंटीमीटर, BC इज 8 सेंटीमीटर, PQ इज 4 सेंटीमीटर। हमें AQ फाइंड आउट करना है। जब हमें दे रखा है ACB सिमिलर टू ट्रायंगल APQ, तो हमें पता है जब सिमिलर्स होते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनेट होती है। AC अपॉन में AP इज इक्वल्स टू BC अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू AB अपॉन में AQ। तो क्योंकि हमें साइड्स कौन कौन सी दे रखी है, AB BC PQ दे रखी है, तो हम ये दोनों ये चीज़ें लेंगे। BC दे रखा है हमें 8, PQ इज 4, AB इज 6 एंड AQ हमें फाइंड आउट करना है। 4 2 से 8 कट गया, AQ यहाँ पे गया, 2 यहाँ पे आ गया, 2 3 से 6, AQ कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, जो कि इसका आंसर है सी पार्ट। AQ इज 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला गया है, इन 2 ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, 2 ट्रायंगल्स हैं ABC एंड DEF, AB अपॉन में DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन में FD, देन दे आर सिमिलर इफ, मतलब हमें 2 तो दे रखी है, साइड्स प्रोपोर्शनेट है, तो तीसरी एंगल कौन सा इक्वल होगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। हम देख रहे हैं, अब मैं ट्रायंगल बनाती हूँ ABC। जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया ABC, पहले मैंने नॉर्मल DEF नाम लिख दिया था, बट यहाँ पे हमें देखिए प्रोपोर्शनेट AB अपॉन में DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन में FC है, BC अपॉन में FD है, सॉरी। तो AB अपॉन में DE और ये BC FD के इक्वल है, तो मैंने इसको फिर से चेंज करे नेम्स, E यहाँ पे लिखा, D यहाँ पे लिखा और F यहाँ पे लिखा। तो हम देखेंगे इन दोनों के बीच में एंगल B और D आ रहा है, तो एंगल B इज इक्वल्स टू D आएगा, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया sin 30 माइनस cos 60 का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, दोनों कैंसिल कर देंगे तो 0 आ जाएगा।
इसका नेक्स्ट और वाला पोर्शन है, एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है ए साइन थीटा, वाई की वैल्यू दे रखी है ए कॉस थीटा। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक्स की भी वैल्यू लगा दी ए साइन थीटा और वाई की वैल्यू लगा दी ए कॉस थीटा। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये हमारा ए स्क्वायर आंसर आ गया, जो कि इसका डी वाला पार्ट है, ए स्क्वायर। नेक्स्ट 11th में बोला साइन 2a इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 45। साइन 2a अगर 10 स्क्वायर 45 है, वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। साइन 2 है 10 स्क्वायर 45 है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर। अब साइन 2a, अब 1 कब आता है साइन में, 90 पर आता है। 2a इज इक्वल टू 90, ए की वैल्यू 45 आ गई, यानी इसका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 47। अर्थमेटिक मीन यानी सिंपल मीन दे रखा है 47, हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, एज्यूम मीन मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने इसको डायरेक्ट मेथड से करा है। क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं मुझे 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। फ्रिक्वेंसीज 8, 15, 20, पी एंड 5। एक्स निकाला मैंने मिड वैल्यू, जो कि निकलती है 0 + 20 अपॉन में 2 करके 10, 20 + 40 अपॉन में 2 30, 40 + 60 अपॉन में 2 50, 60 + 80 अपॉन में 2 70 एंड 80 + 100 अपॉन में 2 90। एफ एक्स निकाला, यानी फ्रिक्वेंसी और एक्स दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 80 आ गए, यहाँ पे 450, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 70 प्लस 450। इन सबको प्लस करके मेरा 1980 + 70p आ गया। इन सबको प्लस करके 48 + p। एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। एक्स बार मुझे दे रखा था 47, 1980 + 70p अपॉन में 48p। 48p को 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस टर्म को पहले 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 47 को, जो कि मेरा आया 2256 + 47p इज इक्वल्स टू 1980 + 70p। 1980 यहाँ पे चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 47p यहाँ पे चला गया तो p की वैल्यू मेरी 12 आ गई। यानी आप ये देख सकते हैं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में मुझे कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। अगर यही आप एज्यूम इन मेथड से करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी इसका आंसर आएगा 12th डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है इसी का और पार्ट है ये। इसके अंदर बोला गया द डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज। हमें मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत बेसिक क्वेश्चंस बहुत दे रखे हैं इस क्वेश्चन पेपर में। ये नेक्स्ट आंसर नंबर 13 है। तो पहले मैंने क्वेश्चन नोट डाउन करा, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल ली, क्योंकि मीडियन क्लास निकालने के लिए मुझे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए होगी, जो कि निकलती है फर्स्ट टर्म एज इज 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 7 63, 63 + 4 67। क्योंकि ऑड नंबर है तो इसलिए मीडियन कैसे निकालेंगे, n+1 अपॉन में 2, जो कि 34th टर्म आया। 34th टर्म मेरी इस वाली मीडियन क्लास में लाई करेगी, यानी 125 से 145 के बीच में। मॉडल क्लास भी यही होगी क्योंकि यहाँ की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। तो मुझे पूछा गया था अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो कि मेरा 20 आया, यानी इसका क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 20। नेक्स्ट में बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस, यानी एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। मुझे डायमीटर फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ट्वाइस द सर्कमफ्रेंस। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ट्वाइस ऑफ सर्कमफ्रेंस, तो यहाँ पे 2 भी आएगा, 2 × 2 पाई आर। तो मैंने पाई आर इधर ले गई, यहाँ पे 2 2 4 आ गया। तो ध्यान रखें, ये पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, ये 4 रेडियस 4 आ गया। तो रेडियस 4 आ गया तो डायमीटर कितना हो जाएगा 8, यानी इसका आंसर होगा सी 8 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर हो गया सी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में बोला गया है A circular arc of length 22 centimeters subtend an angle at the center of the circle of radius 21 centimeter. The value of theta is। एक लेंथ है हमें 22 सेंटीमीटर की, जो कि थीटा का एंगल बना रही है। सॉरी, ये लेंथ है 22 सेंटीमीटर की, रेडियस इज 21 सेंटीमीटर, जो कि एंगल थीटा बता रही है। हमें थीटा फाइंड आउट करना है।
लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 2 पाई आर। लेंथ ऑफ एन आर्क हमें 22 में दे रखी है, थीटा पता नहीं, रेडियस इज 21, थीटा यहीं पे रख दिया, बाकी सब टर्म यहाँ पे ले गई मैं 22, तो 22 कट गया, 7 3 से 21, 3 से इसको काटा 12 120 आ गया, 2 से इसको काटा 60 आ गया, देन थीटा कितना आ गया मेरा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर बोला है इन द गिवन फिगर 3 सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर मेकिंग एंगल ऑफ 80 60 एंड 40। 3 सेक्टर्स बने जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, 80 का 40 का एंड 60 का। एट द सेंटर आर शेडेड, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सिर्फ इस शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है ये तीनों क्या है, हमारे सेक्टर्स है। हम चाहे तो इंडिविजुअल एक एक का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा लेंथी पेपर है मैथ्स का, बहुत ज़्यादा ही लेंथी पेपर है मैथ्स का, तो मैंने एक ही साथ निकाला है एरिया ऑफ शेडेड रीजन करके थीटा 1/360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस सबकी सेम होगी इसलिए R1 R2 करने की जरूरत नहीं है। थीटा अलग अलग है, एक में 80 60 40, इसलिए मैंने थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3 लिया है। रेडियस सबकी सेम है 7 सेंटीमीटर, यानी थीटा कितना है 80 अपॉन में 360 पाई आर इज 7 सेंटीमीटर सेम। नेक्स्ट में 60 था, नेक्स्ट में 40 था। अब हम देख रहे हैं पाई 7 स्क्वायर सब में कॉमन आ गया एंड 360 भी कॉमन ले लिया मैंने सब में। अंदर बचा 80 प्लस 60 प्लस 40, पाई की वैल्यू लगी 22/7, 7 2 टाइम्स था 360, इन सबको प्लस किया तो 180 आ गया। 0 से 0 कट गया, 18 2 तो 36 होता है, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट गया 11, तो कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 17 ये केस स्टडी है, जो कि इस क्वेश्चन पेपर की जितनी चारों केस स्टडी हैं, चारों केस स्टडी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आप इस केस स्टडी को ज़रूर करिएगा। ऐसी स्पेशली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जो केस स्टडी है, इसके अंदर बोला है काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड मैनी कंट्रीज एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर। काइट फेस्टिवल इन इंडिया एवरी ईयर 14 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल काइट डे। On this day, many people visit India and participate in the festival by flying various kinds of kite. In figure, the angle of elevation of two kites, point A and B, from the hand of a man are found to be 30 and 60 degree. एक हाथ से दो kites A and B पर उड़ रही है जिसका एंगल्स 30 and 60 डिग्री दे रखा है। AD is 50 मीटर, BE is 60 मीटर, हमें आंसर्स देने हैं। तो मुझे DC निकालना है, मुझे पता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है 10 30 होता है। फर्स्ट परपेंडिकुलर अपॉन में बेस AD अपॉन में DC 10 थीटा होता है, 10 30 आ गया, AD इज 50, DC मुझे निकालना है, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, तो DC कितना आ गया 50√3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है CE का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसी क्वेश्चन में मुझे CE की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम 10 ही लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है। 60 अपॉन में CE इज इक्वल 10 60 की वैल्यू √3 होता है, तो 60 अपॉन में √3 आया, डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते तो हमने रैशनलाइज करा √3, तो 60 √3 अपॉन में 3 आ गया, 3 से 60 कट गया, 20√3 मीटर आ गया। नेक्स्ट में बोला गया है द मेजर ऑफ एंगल ACB, इसमें एंगल ACB इसकी मेजरमेंट निकालें। हमें पता है लीनियर पेयर है, 60 + 30 90, 90 में से 180 में से 90 माइनस कर देंगे तो 90, तो मैंने डायरेक्टली 90 लिख दिया है। नेक्स्ट 4th के अंदर बोला गया हमें वैल्यू ऑफ AC फाइंड आउट करना है। इसके अंदर मुझे इस AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चाहे तो मैं इसके अंदर साइन लगा के भी कर सकते हैं, चाहे तो मैं इसके अंदर पाइथागोरस भी यूज आउट कर सकती हूँ। तो मैं साइन लगा के करूँगी। साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, साइन 30 की वैल्यू 1/2, परपेंडिकुलर 50 दे रखा है, हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड आउट करना है, तो AC कितना आ गया 100 मीटर। नेक्स्ट के अंदर बोला है 5th के अंदर डिस्टेंस D बिटवीन 2 काइट्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी मुझे ये निकालना है। अब मेरा ये निकल गया 100 मीटर, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो साइन लग जाएगा। साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, BE अपॉन में CE। मैंने क्या कर रखा है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज करके, मैंने कर रखा है इससे मैंने BE अपॉन में CE करके पहले ये वाली वैल्यू BE अपॉन में CE करके ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है, जो कि मेरी निकली है 5th के अंदर
40√3। बी अपॉन में सी साइन 60 होता है, तो सी मैंने निकाल लिया 40√3। इधर सी नहीं निकलेगा, सॉरी, ये बी सी निकलेगा। ये आएगा हमारा बी अपॉन में सी, ये हमारा बी सी आएगा। ये बी नहीं है, बी सी है, बी सी अपॉन में सी। ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है साइन 60, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा बी और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया बी सी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो बी कितना है हमारा 60 अपॉन में बी सी इज इक्वल्स टू √3 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन में बी सी इज इक्वल्स टू √3 अपॉन में 2। तो बी सी कितना हो गया मेरा 120 अपॉन में √3। डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते, इसलिए हमने √3 को √3 से सॉल्व आउट करा है। तो 120 √3 अपॉन में 3 से कट गया 40√3 मीटर आ गया। अब इससे मैंने बी सी निकाल लिया 40√3 मीटर। अब इसमें मैंने पाइथागोरस यूज़ करके ए बी निकाला है। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी मैंने पहले ही निकाल लिया था 100 का स्क्वायर, बी सी 40√3 का स्क्वायर आ गया है। तो 100 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 10,000 एंड 40√3 40 का 1600 इंटू 3 4800 आ गया 14,800। अगर मैं प्राइम फैक्टर्स बनाती हूँ तो 20√37 आ जाता है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है 20√37, यानी इसका आंसर है बी 20√37। नेक्स्ट के अंदर बोला गया ये वाली जो केस स्टडी है वो एनसीईआरटी के अंदर भी है, लेकिन एनसीईआरटी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये केस स्टडी बच्चे छोड़ देते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस केस स्टडी बनकर आए हैं। इसके अंदर बोला गया एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी है, रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD एज शोन इन फिगर। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ अ डिस्टेंस AD। निहारिका 1/4 रन करती है। सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। प्रीत जो है 1/5 डिस्टेंस ट्रैवल करती है 8th लाइन के अंदर और रेड फ्लैग पे पोस्ट आउट करती है। जैसा कि हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन हमारे उसमें है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग। बोला गया है कि ग्रीन फ्लैग के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स हमने बोला 1/4। अगर हम क्वेश्चन में देखें इसके अंदर तो ग्रीन फ्लैग पे वो 1/4 डिस्टेंस करती है और जो टोटल है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो 1/4 इंटू में 100 सेम, ठीक, क्योंकि 100 आएगा तो 4 से कट गया 25 मीटर का डिस्टेंस हो गया। तो क्योंकि वो सेकंड के अंदर लाई कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे सेकंड लाइन के अंदर लाई कर रही थी तो 225 ही। और हमने 100 क्यों लिया, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है। हिंदी में देखेंगे तो यहाँ पे देखो 100 गमले रखे हैं, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। हिंदी के अंदर यहाँ पे मिसिंग है 1 मीटर फ्रॉम 100 फ्लावर पॉट्स, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, जो कि हिंदी में पढ़ने पर पता चलेगा कि 100 क्यों लिया है हमने, क्योंकि यहाँ पे 100 गमले रखे हुए थे, तो उसने 1/4 डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसीलिए। नेक्स्ट में 1/5 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 1/5 इंटू 100 किया 20 मीटर, और वो 8 फ्लैग्स पे कर रही है। हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे पॉट्स रखे हुए हैं, फ्लावर पॉट, इसलिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, 8 पर है एंड 20। नेक्स्ट में यही बोला गया था कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेड फ्लैग निकालना है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करके दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दिया। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है हमारा 8 माइनस 2 20 माइनस 25, सॉल्व करा √61 आ गया। नेक्स्ट फोर्थ के अंदर बोला गया है √61 आ गया। ठीक है, इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। रश्मि ने ब्लू फ्लैग निकाला एग्जैक्टली आधा बिटवीन द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो बिल्कुल मिडल में है, तो हमने मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दिया, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2, 2 प्लस 8 अपॉन में 2 एंड 25 प्लस 20 अपॉन में 2, सॉल्व कर दिया हमने, तो हमारा 5 एंड 22.5 आ गया। यहाँ तक सेम एज इट इज़ हमें एनसीईआरटी में मिल जाएगा। नेक्स्ट 5th पॉइंट इन्होंने ऐड करा है, इसके अंदर बोला गया इफ़ ज्योति पोस्टेड येलो फ्लैग ऑन द 6th लाइन। 6th लाइन में उसने येलो फ्लैग डाला है, यानी 6th लाइन यानी एक्स एक्सिस कितना है 6,
जैसा कि हम देख रहे हैं सबके अंदर 6 6 दे रखा है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग, जो कि रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग की इक्वी डिस्टेंस है, तो हमें येलो फ्लैग का निकालना है। यानी ये जो उसने येलो फ्लैग लगाया वो ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग से इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी 6 तो है ही, वाई मुझे निकालना है, 4 नहीं है, वाई है। तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेम मैंने ले लिया 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 25 का होल स्क्वायर 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर 20 माइनस y का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉल्व करें इसको 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 25 का स्क्वायर होता है 50y, सेम यहाँ पे 4 प्लस 400 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 40y, वाई की टर्म सारी एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ, वाई की वैल्यू 23.7 आ गई। तो कोऑर्डिनेट्स कितने हुए, 6 तो मुझे दे ही रखा था क्योंकि वो 6 लाइन में फ्लैग आउट करा था उसने, एंड 23.7 इज वाई का पॉइंट। ये केस स्टडी थोड़ी सी अच्छी है, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट केस स्टडी है ये वाली, जो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की है, जो कि बहुत अच्छी केस स्टडी है। इसके अंदर बोला गया द पेयर ऑफ लीनियर, इसमें हमें पहले एक कंडीशन दे रखी है, अमित इज प्लानिंग टू बाय अ रेक्टेंगुलर हाउस। अमित ने रेक्टेंगुलर हाउस खरीदने का सोचा, एंड द लेआउट ऑफ हाउस इज गिवन बिलो, द डिजाइन एंड मेजरमेंट हैज बीन मेड सच दैट एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन, ये किचन है, ये 2 बेडरूम है, इन दोनों का एरिया 95 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबसे मेन ही इसके अंदर ये वाला ही है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस सिचुएशन हम कैसे बनाएंगे। अब ये देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ये कैसे आया। इसके अंदर हम देख रहे हैं 15 है, ठीक है, हम इस चार्ट को ध्यान से देखें तो 15 है, इतना सा 2 है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है तो ये दोनों सेम होती हैं, तो x प्लस वाई कितना आ गया, 15 में से 2 माइनस कर दूंगे 13, यानी एक इक्वेशन तो मेरी बहुत इजी से निकल के x प्लस वाई इज 13। नेक्स्ट में दे रखा 95 दे रखा है मुझे किचन का और उसका मिला के, यानी इसका एरिया कितना हो जाएगा 5x, l/2 भी होता है, इसका एरिया सेम ये भी x है तो ये भी x होगा, यानी 10x स्क्वायर प्लस किचन ये y है और ये 5 है, 5y इज इक्वल्स टू तीनों का मिला के कितना है 95। समझ में आया। 2 बेडरूम्स हैं, एक बेडरूम का है 5x क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में लेंथ इंटू ब्रेथ, सेम यहाँ का भी 5 है और ये भी x है तो ये भी x है, तो 5 इंटू x दोनों सेम है, तो 2 इंटू 5x स्क्वायर नहीं आएगा, 2 इंटू 5 इंटू x। किचन का एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ y है और ये 5 है, तो 5y इज इक्वल्स टू 95। ये हो गया 10x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 95, 5 कॉमन ले लिया, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 95, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 95 अपॉन में 5, 5 1 5 9, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 19। ये इस तरीके से मेरा आया है। नेक्स्ट जो इक्वेशन है, मेन इसके अंदर यही इक्वेशन है, बाकी सब तो इजी है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म्ड बाय दिस इक्वेशन, हम देख रहे हैं कि जो इक्वेशन बने 1 अपॉन में 2 एंड ये 1 बन गई, तो a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो वो यूनिक सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट में बोले द लाइन रिप्रेजेंट बाय द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है तो लाइंस क्या इंटरसेक्टिंग है, हमें पता ही है, यानी हमारा एक निकल गया तो बाकी सब ऑटोमेटिकली निकल रहे हैं। द वैल्यू ऑफ x बोला गया है, अब नेक्स्ट में एंड वैल्यू ऑफ y, दोनों को सॉल्व कर देंगे इक्वेशन को। मेरी इक्वेशन x प्लस वाई 2x प्लस, क्योंकि y के कोफिशिएंट सेम है तो मैंने साइन चेंज करके काट दिया, -x, x की वैल्यू 6 आ गई, इसके अंदर रखा तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 13, y की वैल्यू कितनी आ गई 13 माइनस 6 जो कि 7 के इक्वल थी, तो y कितना आ गया 7। ये केस स्टडी बहुत अच्छी लगी मुझे। नेक्स्ट केस स्टडी है जिसके अंदर योगा एक एशियन प्रैक्टिस है विच इज़ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन एक्सरसाइज। By practicing yoga, we not even make our body healthy but also achieve inner peace and calmness. The International Yoga Day is celebrated on 21st June every year since 2015. To promote yoga, Green Park Society in Pune organized a 7-day yoga camp in their society. The number of people of different age group who enrolled for this camp is given. हमें दे रखा है, हमें मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी है, तो ये है
बेसिकली मैंने सब एक साथ निकाल दिया क्योंकि मैंने देखा इसके अंदर मीडियन क्लास और मॉडल क्लास भी पूछा गया है, नेक्स्ट में मीन भी पूछा गया है, द मॉड एंड एवरेज ऑफ द पीपल। तो पहले सबसे पहले मुझे मॉडल क्लास पूछा गया है, तो मॉड के अंदर फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा ये है, तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी 55 से 65। नेक्स्ट में पूछा गया सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। मॉडल क्लास तो हमारी निकल गई है, मीडियन क्लास कैसे निकलेगी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली मैंने 8 + 10 18, 18 + 8 26, 26 + 15 41, 41 + 40 81, 81 + 15 96 and 96 + 4 100, 100 अपॉन में 2 किया 50, 50 मेरा इस वाले में लाई कर रहा है, तो मीडियन क्लास क्या हो गई 55 से 60, इस वाले में मेरा 50 लाई कर रहा है, तो मीडियन क्लास 55 to 65 हो गई। तो मुझे बोला पहला 65 निकल ही गया था मॉडल क्लास की अपर लिमिट। नेक्स्ट में बोला गया सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 55 है और मॉडल क्लास की भी 55 है, दोनों को प्लस कर दिया 110 आ गया। नेक्स्ट थर्ड में द एवरेज एज, एवरेज मतलब मीन बोला गया है। मीन इसके अंदर मैंने एज्यूमिंग मेथड से निकाला है, एक्स निकाला 40, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो 20 30 40 50 60 70 80 आ गया। डी जो होता है एक्स माइनस ए अपॉन में आई करके होता है, एज्यूमिंग मैंने 40 ले लिया तो ये 0 आ जाता है, -1 -2, ये आई मैंने स्टेप डिविएशन मेथड से निकाला है, जो कि आपके स्टेप डिविएशन मेथड है वो अभी जो है स्टेप डिविएशन मेथड डिलीटेड है, तो आप इसको एज्यूमिंग मेथड से निकालें, जो कि यहाँ पे 10 और लग जाता है एज्यूमिंग मेथड में और कुछ भी फ़र्क नहीं आता। तो यहाँ पे 160 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 800 450 एंड 160 आ जाएगा। अगर मैं एफ डी को मल्टीप्लाई करती हूँ यहाँ पे आई नहीं आएगा, एक्स माइनस ए आएगा सिर्फ, और यहाँ पे 1300 आ जाएगा। तो सेम कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1300 यहाँ पर आ जाएगा। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, 1 0 से 1 0 करके 1 0 से 1 0 कर 40 + 13 53 आ गया, जो कि एवरेज मीन कितना आ गया 53। नेक्स्ट के अंदर बोला गया द मॉडल एज, नेक्स्ट इसके अगले मीडियन भी पूछा गया है, मॉड भी पूछा गया है। मॉड का फॉर्मूला होता है L + F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 इंटू में आई, L क्या है 55 प्लस में 45 - 15, क्योंकि हमारी मॉडल क्लास कौन सी थी, मॉड मेरी थी ये वाली क्लास, तो ये क्या हो जाता है मेरा F0 F1 एंड F2। तो F1 इज़ 45, F0 इज़ 15, 2F1 45 नहीं यहाँ पे 40 है, 2F1 इज़ 18 और यहाँ पे F0 इज़ 15 एंड 15, ठीक है। 40 में से 15 माइनस करेंगे 25 आ जाएगा, 80 में से 30 50 50, 1 0 से 1 0 करिए, 5 से 25 60 आ गया। मीडियन क्लास का फॉर्मूला था L + N/2 माइनस सी एफ, ये प्रीसीडिंग क्लास की होते हैं, इंटू में आई अपॉन में एफ, तो सी एफ कितना हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 40, तो L + 50 - 41 अपॉन में 40 इंटू 10, 1 0 से 1 0 कट गया, 55 + 9 अपॉन में 4 डिवाइड करके मेरा आंसर 57.25 आ गया, जो कि मेरा लास्ट में मीडियन क्लास पूछा गया था। नेक्स्ट पार्ट बी है इसके अंदर, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर मैं एक ही वीडियो में सॉल्व आउट कराई तो इसकी वीडियो थोड़ी लॉन्ग बनेगी। नेक्स्ट में बोला गया फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज निकालने यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी एक्स की वैल्यू -3 और 2 आ जाएगी, क्योंकि